गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम वंस अगेन डॉक्टर दिया मशरूम फार्म। ये मेरा रूम नंबर 1 है, सबसे पहले वाला। इसमें केसिंग करवा दी, कल केसिंग मतलब हो गई थी। आज ये देखिए बैग रखे हुए हैं, इसमें कंपोस्ट ठीक चला हुआ है। बैग्स जो कंडीशन है वो ठीक है। जैसे अगर हम बैग को नीचे से अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो अभी तो ये खरवा हो गया है। इसमें केसिंग है। वैसे तो यूजुअली केसिंग के बाद आप पानी लगाओ, जैसे भी आपकी जो आपका काम करने का तरीका कर सकते हो। केसिंग आपको सूखी हुई दिख रही होगी, ऊपर से सूख चुकी है। वाटर आज होल्ड करवाया है ताकि एक बारी जो बैग में माइसीलियम कंपोस्ट में जो माइसीलियम है वो केसिंग को पकड़ ले। उसके बाद वाटरिंग करेंगे। तो जब आप काम करने लग जाते हो तो अलग अलग तरीक़ों से कोशिश करते हो, जो आपकी नॉलेज है उस तरीके से कि जैसे भी आपको बेटर लगे। मेन काम जो है वो समझ में आ जाता है, फिर उसके बाद आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। लेकिन जब स्टार्टिंग में काम करते हो तो बेटर यही है कि थोड़े से आप जो एक प्रोटोकॉल होता है उसी को फॉलो करो। फिर जब काम आ जाता है तो आप कर सकते हैं इस हिसाब से कि थोड़ा उसमें चेंजिंग जो लाते हो वो चल जाते हैं। तो अभी इसमें जो है केसिंग हुई है। ये पहला रूम है मेरा, गैलरी बाहर। अभी ये रूम नंबर जो 2 है, इसका कंपोस्ट अभी तैयार होने लग रहा है। अभी कंपोस्ट इसका रेडी नहीं है। रूम नंबर 3 है, जिसमें अभी मेरे पीछे कंपोस्ट रखा था। इसमें इस तरीके से ये फ्लश जो है अभी 2-3 दिन में इसमें चेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसमें वाटरिंग चल रही है आज। तो ये इस तरीके से मशरूम जो है दिख रही होंगी आपको पिनिंग। अब इसकी फ़र्स्ट फ्लश आएगी। पिनिंग इसमें अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, पिनिंग वाली स्टेज में है ये। तो अभी जो है ये रूम नंबर 3 है। 2 खाली है, 1 में केसिंग पड़ी है अभी, और ये 3 है। 4 मेरा रूम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, जो मैंने आपको पीछे दिखाई था। उसमें जिसको हमने कंपोस्ट दिया था, इससे बाद जो कंपोस्ट दिया था उसमें जो बैग्स थे वो बहुत बढ़िया चले होंगे। देखिए वो सारे बैग्स हैं, यही बैग चले हैं इस रूम में, जो कंपोस्ट हमने किसी और को दिया था। ये देखिए, ये तो ये कंपोस्ट है। ये कंपोस्ट भी मैंने खुद बनाया था। एक रूम नंबर 3 का जो भी दिखाए, 2 कंपोस्ट मेरे खुद के बनाए हुए हैं। और ये वाला जो कंपोस्ट था, ये कंपोस्ट लास्ट था। एक लड़का था शिव कुमार, उसको कुछ नहीं आता था। वो तीनों कंपोस्ट मेरे बर्बाद करके गया। बहुत काम ख़राब किया उस लड़के ने, लेकिन क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ मुश्किल से थोड़े बहुत बैग चले हुए हैं, बाकी तो ये रूम काफ़ी ख़राब हो गया था। तो लेकिन देखिए मशरूम में तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। मेरी वीडियो देख के कोई काम बंद कर दे तो वो तो कोई मतलब समझदारी वाली बात नहीं है, और मेरी वीडियो देख के कोई काम शुरू कर दे वो भी कोई अक्लमंदी नहीं है। तो बेटर ये है कि अगर आप मशरूम फार्मिंग करने में इंटरेस्टेड हो, उसकी पूरी जानकारी लो। आप अगर कॉन्फिडेंट हो, आपको ये काम समझ में आ रहा है, आप कर सकते हो तो करो। किसी वीडियो के चक्कर में, किसी के बहकावे में आके या किसी का पैसा देख के काम शुरू करने से आपको परेशानी रहेगी, क्योंकि आपका मोटिव अलग रहेगा। आपका मोटिव पैसा रहेगा, और पैसा किसी भी चीज़ में, इसमें तो क्या किसी भी चीज़ में टाइम लेता है आने में। तो अभी इसमें थोड़ा सा कोशिश करवाइए। इसमें भी कंपोस्ट को कर रहे हैं, जो ओपिनिंग है इसको कि उठाएं, जैसे तैसे काम करें। तो अभी इसमें भी लगी हुई हूँ मैं, लेकिन कोई नहीं। और बाकी इसमें देखो फ़ायदा तभी है मशरूम के काम में, जो पूछते हैं मेरे से, देखो फ़ायदा तभी है जब आप इस काम को कॉन्टीन्यूस ही कर रहे हो। रूम है और आप काम नहीं कर रहे हो कि रेट ज़्यादा है या कम है या ख़र्चा ज़्यादा है, आप बहुत नुकसान में रहोगे। बेटर यही है आप अपने रूम को कॉन्टीन्यूसली। मेरा कितना नुकसान हुआ, पीछे 2 कंपोस्ट ख़राब हुए, फिर भी भरना है क्योंकि वही काम है। तो ये तो रिस्क वाली बात तो है ही, लेकिन अगर आप नहीं लोगे रिस्क तो कैसे आगे बढ़ पाओगे। बेटर यही है आप इस काम को चलते रहने दो, इसको रोको मत। आपके पास रूम्स हैं, सारा सिस्टम है, तो बैक टू बैक भरते रहो। हिम्मत करो थोड़ी सी, इधर उधर से लोन पे या जैसे तैसे आपको पैसे कहीं से भी लेने पड़े, काम करो, अपना काम शुरू करो। और अगर काम कर रखा है, मैं ये नहीं कह रही नया काम शुरू करो, काम अगर शुरू कर रखा है तो उसके लिए रनिंग कैपिटल जो चाहिए ले देके और काम शुरू करो। मशरूम में किसी भी टाइम रेट चला जाता है, किसी भी टाइम कम हो जाता है। अब पीछे 90 था, फिर 130 चला गया, तो कुछ नहीं कह सकते आप ना किसी भी टाइम। और कोई आप ये कहो कि आपको कोई लिख के दे कि भाई मशरूम 150 रुपये ही रहेंगी, तो काम कर ले, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। 150 से 90 आ जाता है, 90 से 190 चला जाएगा। वो सब कुछ जिसे कहते हैं, ये सारा कुछ आपके लक पे चलता है या मार्केट पे चलता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो।
बेटर है कि बैक टू बैक निकालते रहो, ताकि आपकी लेबर की, आपके फार्म की मेंटेनेंस की सारी जो चीज़ें हैं वो निकलती रहे। वो जो कॉस्ट है, रिकरिंग कॉस्ट जिसे बोलते हैं, वो आपकी कॉस्ट निकलती रहे, नहीं तो आप नुकसान में रहोगे। मेरा तो जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है। अब मैं ये सोचती है तो बहुत महंगा एसी का बिल इतना आ रहा है, अब की बारी मुझे ही पता है कितना बिल है एसी का, बिजली का। तो मैं सोचूं बिजली का बिल इतना आ रहा है, रेट बहुत कम है, बैग नहीं भरूंगी मैं, तो फिर करूंगी क्या? अब बताओ क्या करूं? रूम खाली रख के घर बैठी रहूं? अपने रूम्स भर लिए मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे, और अब जब उसमें से मशरूम आएंगी, 1 महीने मशरूम आ जाती हैं, तो 1 महीने का फ़ेज़ रहता है, थोड़ा स्ट्रगलिंग फ़ेज़। उसमें अगर मशरूम ठीक आ गई, आपकी कॉस्ट निकल गई आपका, तो ठीक हो जाता है। कुछ नहीं, बढ़िया कंपोस्ट अपने हाथ में है नहीं। मेरा खुद का कंपोस्ट यूनिट है, कंपोस्ट ख़राब हो गया, ये अपनी कंपोस्ट यूनिट से बनाया हुआ है, लेकिन ग्रोअर था, नहीं ध्यान दिया, अभी टेम्परेचर अप डाउन हुआ और काम ख़राब। तो मशरूम में कॉन्टीन्यूस आपको काम कर लेना चाहिए। आप अपने जो फार्म पे कोशिश करो कि ग्रोइंग रूम खाली ना रहें 1-2 दिन भी, बस बैक टू बैक भरते रहो भरते रहो भरते रहो। 2 फ्लश 3 फ्लश लो, निकाल दो चला दो, तो आपका फ़ायदा रहेगा, नहीं तो आप नुकसान में रहोगे। लेबर को भी एक थोड़ा वो रहता है, और जो ग्रोअर हेल्पर जो लगाए हैं उनको भी काम मिलता रहता है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको ना। इसमें सोच सोच के काम नहीं होता है। ये एक तरीके से जिसे कहते हैं कि कॉन्टीन्यूस एफ़र्ट है, आप इसको लगे रहोगे करते रहोगे तो ठीक है। और इसमें जैसे ही आपका हाल्ट आ जाता है ना, बीच में आप रुक जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। इसमें ऐसे ही है, कभी कम कभी ज़्यादा वो चीज़ है, वो हमारे हाथ में भी नहीं है। तो आप घबराओ मत थोड़ा सा। कई बारी रेट जो है, अब की बारी समर में इतना रेट नहीं है जितना पिछली बारी सर्दियों में चला गया था। तो कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं है सोचने से। अब लोग कहते हैं सर्दियों में लगाएंगे बिजली का बिल नहीं आएगा, रेट चला जाता है। कोई सोचता है गर्मियों में नहीं लगाऊंगा, बिजली का बिल ज़्यादा आता है। मेरे हिसाब से जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आपको काम करते रहना चाहिए। अगर आपका ठीक आ गया ना रूम, तो नुकसान हो गया, बिजली का बिल आ गया, उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती। वही कभी कहो कि मैडम आपने कहा था और हमने तो रूम भर लिया और हमारा कंपोस्ट ख़राब था और ये ख़राब हो गया। वो चीज़ तो देखो आपको देखनी, मैं तो अपना ऑब्जर्वेशन बता रही हूँ कि मेरे रूम्स में ख़राबी थी। दोनों ही रूम ख़राब थे जो ग्रोवर बना के गया, और बड़ी मुश्किल से उनको निकाला है हिम्मत करके, क्योंकि अगर किसी रूम से कुछ ना आए उसको निकालना मुश्किल है। लेकिन बेटर यही है कि आप काम करते रहो तो कुछ फ़ायदा है, नहीं तो आप नुकसान में चले जाओगे, काफ़ी पीछे चले जाओगे। आपको कोई चीज़ है चलानी ही पड़ती है, ऐसे उसको रोक के बैठ गए तो नहीं कुछ कमा पाओगे, काम से कुछ नहीं निकाल पाओगे। कब किस टाइम जो है मंडी उठ जाए, आपका रूम फर्स्ट क्लास चल जाए, बहुत बढ़िया यील्ड आ जाए, कब क्या आपको बेनिफिट मिल जाए वो पता नहीं चलता। लेकिन वो तभी पता चलेगा जब काम करोगे ना। ऐसे सोच सोच के काम नहीं होते हैं। अगर पैसे का क्रंच है ही नहीं, तब तो देखो कोई क्या ही कर सकता है, तो उसमें तो आपके हाथ में है नहीं। लेकिन थोड़ा बहुत 19-20 करके अगर आप काम चला सकते हो तो चलाओ। अभी देखो, अब मैं सोचती हूँ जिसके पास कंपोस्ट गया होगा उसके सारे बैग ऐसे होंगे, अच्छा लगेगा। पहली फ्लश आई है इसमें से, आज ही कुछ पीस निकले हैं, थोड़ा बहुत था, तो फर्स्ट सेकंड में अच्छा निकल जाएगा। सारे बैग बढ़िया चल रहे हैं। ऊपर जितने बैग रखे हुए हैं इधर सारे, ये 50 बैग रखे थे मैंने, सब जो हैं बहुत ही बढ़िया चले हुए हैं बैग्स। अगर पूरा रूम ऐसा ही होता तो कुछ क्या दिक्कत है, आपकी बढ़िया कॉस्ट निकल जाएगी, आपको कुछ ये जो रूम है वो बचत करके भी देगा। तो आप लोग इस काम को जो है अगर शुरू कर रखा है तो इसको शुरू रहने दो थोड़े टाइम तक। इसमें जो है फ़ायदा नुकसान जो है अभी स्टार्टिंग में नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप इसको कंटिन्यू करो तो आपको बेनिफिट दिखेगा। काम सीखने की कोशिश करो, और ट्रेनिंग में जो इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ इसी पे अपना नंबर डाल दो। जो 4-5-6 बंदे हैं मेरे पास जिनका पर्सनली फ़ोन आ चुका है, तो उनका नंबर तो है मेरे पास। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड हैं ट्रेनिंग के लिए जुलाई में, तो आप एक बार डाल दो ताकि उस हिसाब से फिर हम डेट फाइनल कर सकें। तो ट्रेनिंग के लिए भी जुलाई में होगा, क्योंकि जुलाई में फिर जो है वो सेकंड रूम भी फिल हो जाएगा। अलग अलग स्टेज में 4 रूम्स रहेंगे, तो जो भी ट्रेनी आएंगे, नए हों पुराने हों, तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे। देखो इसमें बेसिक ही रहता है, जो ट्रेनिंग में रहेगा आपको बेसिक स्टेजेस ही बताई जाएंगी। ऐसे कोई मशरूम उगाने के कोई ऐसे सीक्रेट्स या गुण नहीं है मेरे पास। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एक दिन ऐसे कर लो, 1-2 घंटे वैसे कर दो, ऐसे वाला नहीं है मेरे पास कोई सिस्टम। जो बेसिक है, जो जैसे काम स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल ही नहीं आइडिया है, या काम शुरू कर लिया है फिर भी बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, तो बस उसी के लिए है कि आपको एक दिन जो है हमारा कंपोस्ट का रहता है, कंपोस्ट में क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या है, टनल बंकर है मेरे पास, आप उनको देख सकते हो। दूसरे दिन जो है हमारा इसका रहेगा सारा का सारा, जो जिसे हम कहते हैं
ग्रोइंग रूम्स का, कि ग्रोइंग रूम में क्या क्या स्टेजेस हैं, उनको आप पर्सनली रूम में देख भी सकते हो कि ये वाली स्टेज है। जैसे जो भी लेक्चर है, अगर मान लो केसिंग का है और केसिंग उस टाइम हो रही है, तो आप रूम में केसिंग देख सकते हो किस तरीके से करते हैं, कितनी केसिंग होनी चाहिए, क्या तरीका है, आप देख सकते हो। और अगर रफलिंग हो रही है, कवरिंग हो रही है किसी रूम की, ये 4 रूम हो गए, चारों अलग अलग स्टेज में होंगे, तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो हैंड्स ऑन का मतलब यही रहता है कि आप करके देख भी सकते हो, आपका करने का मन है तो आप अपने हाथ से कर भी सकते हो। तो जो नए फार्म खोल रहे हैं या खुले हुए हैं, थोड़ा ही टाइम हुआ, 1-2 साइकिल निकली है, उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है कि वो काम सीख जाते हैं। जिनका पुराना फार्म है, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उनको तो क्या ही ज़रूरत है, तो खुद ही है। लेकिन पिछली बारी जो ट्रेनिंग थी उसमें काफ़ी पुराने लोग भी आए हुए थे जिनको काम करे हुए ज़्यादा टाइम हो गया, तो उनका ये बेनिफिट था कि उनसे हमें भी सीखने को मिला और उनको भी कुछ नए पॉइंट सीखने को मिले, हमें भी कुछ उनसे डिस्कस करने का मौका मिला। तो वो एक डिस्कशन हो जाता है। और अगर इधर मुरथल हैक में बात करेंगे, अगर वो जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं अगर अलाउ करती हैं, तो हम वहाँ का विज़िट कर सकते हैं, स्पोन लैब वहाँ देख सकते हैं और कोई जानकारी है वहाँ ले सकते हैं। बाकी और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की सब्सिडीज़ से रिलेटेड कोई जानकारी है, क्योंकि मैं खुद SLEC की मेंबर हूँ, स्टेट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हॉर्टिकल्चर हरियाणा की है, तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी मशरूम की सब्सिडी या प्रोजेक्ट से लेके कैसे बनाएं, कैसे करें, क्या क्या इसमें प्रोविजंस हैं, तो वो हम लास्ट डे वाले दिन डिस्कस कर सकते हैं। कुछ जो मेजर बीमारीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं, मशरूम में क्या क्या है। ऐसा नहीं है कोई मेरे फार्म पे आई जी वेट बबल आ गया है और पूरा बिल्कुल ठीक कर दो, वो ऐसे कोई मैं भगवान नहीं हूँ कि मुझे कुछ ऐसा बहुत ही ज़्यादा वो है। लेकिन ये है कि ट्रेनिंग में बेसिक जो ट्रेनिंग के पॉइंट्स होते हैं वो आप अच्छे से सीख पाओगे, समझ पाओगे। जितनी जानकारी आपको जेन्युइन जो जानकारी वो दी जाएगी। कोई ऐसे मैं कहूँ कि मेरे से ये पुड़िया ले जाओ और इनको बैगों में मिला देना, आपकी बहुत मशरूम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसी के पास नहीं होता। जब तक आप खुद काम नहीं सीख लोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये ट्रेनिंग इसीलिए है कि काम कर भी रखा है लेकिन फिर भी ग्रोवर के ही भरोसे हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो आप ट्रेनिंग में आओगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। कितने पिछले मेरे पास ऐसे काफ़ी लोग आते हैं, 2-3 साल हो गए उन्हें काम शुरू करे हुए हैं, उन्हें खुद बेसिक चीज़ों का नहीं पता होता क्योंकि उनका सारा काम कोई और ही संभाल रहा है। तो ऐसे भी कई लोग हैं। तो आप इस वाले उसमें हैं, अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो जुलाई में मैं ट्रेनिंग रखूँगी। आप अपना जो है फ़ोन नंबर और कहाँ से हैं वो इसमें डाल दीजिए एक बारी, चैनल की इसमें डिटेल्स नीचे में कमेंट्स में, तो उसके हिसाब से फिर फ़ोन नंबर डाल देना तो मैं कांटेक्ट कर लूँगी आपको। बाकी और कोई आपको कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ पूछने लायक है, बताने लायक है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स के थ्रू शेयर कर सकते हैं। बाकी वीडियोस देखने के लिए और आप लोगों का जो ये कॉन्टीन्यूअस साथ है, कुछ ना कुछ जो लिखते हो अच्छी बातें कमेंट्स में, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।